कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठें और आपको बताया जाए कि अब इस देश में कोई विपक्ष नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सरकार से जवाब नहीं मांगेगा, कोई यह नहीं कहेगा कि शायद आप गलत हैं। सुनने में शायद ही कुछ लोगों को यह अच्छा लगे, क्योंकि तब फैसले तेजी से होंगे, बहस कम होगी, विरोध कम होगा। लेकिन क्या वही लोकतंत्र होगा? इतिहास कहता है, जब जब सत्ता के सामने सवाल पूछने वाले कमजोर हुए हैं, तब तब लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हुआ है। और यही वजह है कि दुनिया के हर बड़े लोकतंत्र में सरकार जितनी जरूरी मानी जाती है, उतना ही जरूरी माना जाता है विपक्ष। लेकिन आज भारत समेत दुनिया के कई लोकतंत्र में एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या देश को सिर्फ मजबूत सरकार चाहिए अब, या फिर मजबूत विपक्ष भी? क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए होता है, या फिर वह लोकतंत्र का सुरक्षा कवच होता है? आज की इस रिपोर्ट में हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, न बीजेपी की, न कांग्रेस की, और न ही किसी नेता की। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस स्तंभ की, जिसके कमजोर होने पर सत्ता मजबूत तो दिख सकती है, लेकिन लोकतंत्र भीतर से कमजोर पड़ सकता है। आखिर विपक्ष होता क्यों है? हमारे देश में अक्सर कहा जाता है, जनता ने सरकार चुन ली है, अब 5 साल काम करने दो। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन कल्पना कीजिए, आपने किसी कंपनी में एक मैनेजर को नियुक्त किया और फिर उसे कहा, अब 5 साल तक तुम्हें कोई नहीं टोक सकता। क्या होगा? संभावना है कि धीरे धीरे जवाबदेही कम होने लगे। यही कारण है कि लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी जरूरी माना गया, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार गिराना नहीं, सरकार को जवाबदेह बनाना है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? जब हम भारतीय राजनीति का इतिहास देखते हैं, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। 1947 के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि विपक्ष लगभग प्रतीकात्मक ही था। लेकिन जैसे जैसे विपक्ष मजबूत हुआ, वैसे वैसे राजनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 1975 की आपातकाल की घटना भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। उस दौर में सत्ता बहुत मजबूत थी, लेकिन विपक्ष कमजोर कर दिया गया था। परिणाम, लोकतंत्र पर सवाल उठे। और फिर 1977 में जनता पार्टी का उभार हुआ। देश ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता बदल भी सकती है। यहीं से लोकतंत्र और मजबूत हुआ। क्या सिर्फ सत्ता मजबूत होना काफी है? हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन एक सवाल है, अगर मजबूत नेतृत्व के सामने कोई मजबूत सवाल पूछने वाला न हो, तो क्या होगा? किसी भी परिवार में अगर सिर्फ एक व्यक्ति फैसला ले और कोई राय न दे, तो गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजनीति भी कुछ ऐसी है। मजबूत सरकार विकास ला सकती है, लेकिन मजबूत विपक्ष उस विकास को सही दिशा में रखने का काम करता है। दुनिया के लोकतंत्र क्या कहते हैं? ब्रिटेन में विपक्ष को हिज मैजेस्टी लॉयल अपोजिशन कहा जाता है, यानी वह सरकार का विरोध करता है, देश का नहीं। यह बहुत बड़ा अंतर है। विपक्ष का मतलब दुश्मन नहीं होता, विपक्ष का मतलब होता है वैकल्पिक सोच। अमेरिका में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स लगातार एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। कई बार सरकारें बदलती हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत बना रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष मजबूत हैं। क्या भारत में विपक्ष कमजोर हुआ है? यह सवाल राजनीतिक है, लेकिन चर्चा जरूरी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दिया। कई दल, कई नेता, कई महत्वाकांक्षाएं, लेकिन एक साझा नैरेटिव की कमी। यही कारण है कि सरकार को चुनौती देने की क्षमता सीमित दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विपक्ष कमजोर नहीं बल्कि पुनर्गठन के दौर में है। मजबूत विपक्ष जनता के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि विपक्ष उन सवालों को उठाता है जो शायद सत्ता नहीं उठाना चाहती। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और संवैधानिक संस्थाएं। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष का दबाव सरकार को प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर करता है। अगर विपक्ष ही न हो तो कई सवाल शायद पूछे ही न जाए। क्या हर विरोध अच्छा होता है? नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार भी होना चाहिए। अगर हर फैसले का विरोध हो तो जनता भ्रमित हो जाती है, और अगर हर फैसले का समर्थन हो तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। भारत की राजनीति का अगला चरण कैसा होगा? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, लेकिन आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि कौन चुनाव जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल यह होगा, क्या भारत ऐसा राजनीतिक वातावरण बना पाएगा जहां मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष दोनों साथ मौजूद हों। क्योंकि इतिहास बताता है, जब सिर्फ विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र असंतुलित होता है, और जब सरकार कमजोर होती है तो शासन अस्थिर हो जाता है। संतुलन ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। और शायद यही लोकतंत्र का सार भी है। देश किसी एक पार्टी से बड़ा है, किसी एक नेता से बड़ा है, और किसी एक विचारधारा से भी बड़ा है। इसलिए मजबूत सरकार जरूरी है, लेकिन मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र की गाड़ी सिर्फ एक पहिए पर नहीं चलती, दोनों पहिए मजबूत होंगे तभी सफर लंबा और सुरक्षित होगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत के लोकतंत्र को आज एक और मजबूत विपक्ष की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।